नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम है। कोशिश करना आसान है, पर जब 2 बार, 5 बार, 10 बार मेहनत मिट्टी में मिल जाए तो दिल कह उठता है, आप खुद पर कैसे भरोसा करें, कौन है जो हमारी मदद करेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक खुद बनो। जो जीवन की शुरुआत में खुद पर विश्वास खो देते हैं या हाथ पर हाथ रखे रहते हैं, उन्हें जीवन में आगे चलकर बहुत तकलीफ होती है। गौतम बुद्ध 3 तरीके बताते हैं जिससे आप खुद पर यकीन करो और अपना जीवन बदलो। किसान और बेटा। एक छोटे से गांव का किसान अपने बेटे को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। दोनों का चेहरा थका हुआ था, आंखों में हार का बोझ था और ओठों पर चुप्पी। वो चुपचाप जमीन की ओर देखते रहे, पर उनकी चुप्पी चीख रही थी। तथागत तो उनका चेहरा देखते ही समझ गए। जब गौतम बुद्ध ने हाल चाल पूछा तो बेटे से रहा न गया। वो अचानक बोल पड़ा, प्रिय तथागत, मैं पिछले 5 सालों से पिताजी के साथ काम कर रहा हूँ। हर बार सोचा कि इस बार मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किस्मत कभी हमारा साथ नहीं देती। जब बीज बोया तो पानी की जरूरत थी, लेकिन तब सूखा पड़ गया। फिर फसल अच्छी हुई तो अचानक बाढ़ आ गई। कभी सब कुछ ठीक हुआ तो धान में बीमारी लग गई। हर कोशिश मिट्टी में मिल गई। लोग कहते हैं समय खराब है, कुछ कहते हैं कोशिश करते रहो, लेकिन कितनी बार करें। लड़के ने कहा, माँ को रोज दुखी देखता हूँ तो रात में नींद नहीं आती। लगता है किस्मत कभी साथ नहीं देगी। क्या हम ऐसे ही दुखी रहेंगे? आप हमें रास्ता बताइए। बेटे की बात सुनकर गौतम बुद्ध शांत बैठे। उनकी आंखों में करुणा थी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख के 8 कारण हैं। जन्म का दुख, वृद्ध अवस्था का दुख, बीमारी और मृत्यु का दुख। कोई बुरी चीज आ जाए तो उसका दुख, कोई अच्छी चीज चली जाए तो उसका दुख, चाहे चीज ना मिले तो उसका दुख, और मन में 5 बोझों के कारण भी दुख होता है। इन 8 दुखों के कारण जीवन में 83 तरह के दुख आते हैं और इनसे बचने की कोई दवा नहीं है। चाहे राजा हो या रंक, हर कोई इन दुखों से गुजरता है। पर सबसे भारी दुख वो है जब इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में दुख आना ही नहीं चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस गलत उम्मीद का बोझ इंसान को सबसे ज्यादा थकाता है और इंसान अपने ऊपर विश्वास खो जाता है। लड़के ने कहा, मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं मानता हूँ कि दुख है, पर अब इसे कैसे पार करूँ? जरूरत के लिए धन कैसे कमाऊँ? बुद्ध ने कहा, कल तुम अकेले मेरे पास आना। अगले दिन लड़का पहुंचा, पर आज बुद्ध कहीं दिखे नहीं। पूछा तो लोगों ने कहा कि आज वो बाहर ही नहीं आए। लड़का इंतजार करता रहा। घंटों बीते, बेचैनी हुई, संकोच करता रहा, लेकिन आखिर में उसने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले धीरे से, फिर जोर से। उसने फिर दस्तक दी और कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ चुप्पी। लोगों ने कहा, वो तो अंदर ही बैठे हैं, लेकिन शायद आज किसी से मिलना नहीं चाहते। कुछ लोग आपस में कहने लगे कि शायद इस लड़के के कारण वो हमसे भी नहीं मिल रहे हैं, इसे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन लड़का इंतजार करता रहा। दिन ढलने लगा, एक एक करके सब चले गए। अंधेरा हुआ तो लड़का दरवाजा बंद के पास बैठ गया। आज उसे जवाब की बहुत उम्मीद थी, पर उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसका मन भारी होने लगा, आंखों में आंसू थे। तभी उसकी नजर दरवाजे के निचले हिस्से पर गई। उसे एक छोटी सी चिटकने लगी थी। कांपते हाथ से उसने चिटकनी खोली। धक्का मारा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। दरवाजा आसानी से खुल गया। उसने देखा, सामने गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने कहा, अगर आज तुम मुझसे मिले बिना चले जाते तो यह सच तुमसे छिपा ही रह जाता। यही दुखों का पार करने का रहस्य
है। तुम्हें पूरे समय लगता रहा कि दरवाजा अंदर से बंद है और इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। जीवन में दुख भी तभी ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि हमें रोकने वाली ताकत बाहर है, समाज, हालत, किस्मत, लेकिन सच ये है कि रुकावटें केवल एक भ्रम होती हैं। हम कमजोर हैं, वे हमें दिखने में डरावनी लगती हैं, लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और प्रयास करते हो तो वो चटकने जैसे बेहद साधारण बन जाती हैं। हमेशा याद रखो, तुम परेशानियों से ज्यादा ताकतवर और सॉलेंसर तुम्हारे पास है। लड़के की आंखों में पहली बार चमक लौटा, इसने भीतर कहीं दीप जल उठ गए। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, विश्वास और ज्ञान की शक्ति हमारे भीतर है। यही शक्ति हमें जीवन के 83 दुखों के पार ले जाती है। 83 दुख यानी डर और प्रतिक्रिया, लेकिन जब तुम डर के प्रतिक्रिया करते हो तो तुम अपने ऊपर विश्वास करना भूल जाते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जवानी में अपने ऊपर विश्वास खोना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस मन में डर है वह न खुद यकीन करता है, न ही वह सच्ची आजादी महसूस कर पाता है। इसीलिए अगर परेशानी से बाहर निकलना है तो डर की प्रक्रिया को पार करना होगा। डर मिटाने के लिए सबसे पहले समझो कि यह आता कहाँ से है। दुनिया में से इकट्ठा किया गया बोझ। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी हालत उसी बात जैसी है जैसे मुर्गियों के बीच पाला गया है। उसने खुद को मुर्गी मान लिया है। इसी तरह बचपन में आप निडर थे। डर और संकोच क्या होता है आप जानते ही नहीं थे। आप हर चीज आजमाते और खुश रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, हर चीज से अच्छा बुरा लगा कर देखने लगे। समाज और लोगों को बिना सोचे स्वीकारने लगे। किसी ने कहा जीवन में अच्छे लोग कहा जीवन बहुत कठिन होता है। जीवन में अच्छे लोग भी हैं ही नहीं। कल क्या होगा भरोसा, और यह सारी बात के आपके अंतर मन का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे भीड़ का डर, समाज की सोच, दूसरों की एक्सपेक्टेशन आपके अवचेतन मन में घर करती गई। अब हमें यही शिकायतें और लिमिटेशन सच लगने लगी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ कभी किसी को महान नहीं बनाती। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम मुर्गियों के साथ चुगने के लिए पैदा नहीं हुए, इसीलिए किसी और से उम्मीद मत करो और अपने दम पर जीतना सीखो। गौतम बुद्ध ने कहा, अपने दम पर जीतने के लिए यह 3 सिद्धांत अपनाओ। पहला, इंसान को अपने मन की शांति खुद पानी पड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ से निकलकर खुद ही खिलता है, उसी तरह हमें अपने मन के डर और कंफ्यूजन खुद ही मिटाने पड़ते हैं। हमें केवल दिशा दिखाई जाती है। कोई हमें कहानी सुनाकर या कोई दृश्य दिखाकर हमारे डर और कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकता। तुम्हें खुद शांति में बैठकर अपने मन को समझाना होगा, इसकी प्रतिक्रियाओं को देखना होगा। इसीलिए दूसरा सिद्धांत, एकांत चुनो। जब तक तुम भीड़ में रहोगे तो अनजाने में ही डर और पुरानी सोच को इकट्ठा करते रहोगे। इसीलिए दुनिया के शोर से दूर हो जाओ और एकांत को चुनो। हर दिन कुछ देर विचारों के साथ अकेले बैठो। यहाँ पहली बार शांत मनो स्थिति में तुम्हें जीवन का मकसद जानने का मौका मिलेगा। तीसरा सिद्धांत, जिसके पास उद्देश्य है वही सच में जिंदा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर बार मनुष्य का कर्तव्य है वह जीवन के लिए उद्देश्य को खोजे, फिर पूरे समर्पण से उसे पूरा करने में जुट जाए। उद्देश्य से पता चलेगा कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी चीजों को तुम छोड़ सकते हो। जैसे पर्वत यात्रा करने वालों को हमेशा चोटी दिखती है, वह बार बार सही रास्ते का चुनाव करता है। उसी प्रकार क्लियर पर्पस ही इंसान को एक रास्ते पर बनाए रखता है। उसके विचार और ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाते। इसीलिए महान उद्देश्य ही
मनुष्य को महान बनाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कभी जीवन में उद्देश्य छोटा लगे और आपको संतुष्टि न हो तो पूरा लक्ष्य होने के अलावा उद्देश्य चुनो। धीरे धीरे तुम समझदार हो जाओगे और छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर दोगे। तथागत ने कहा, जो खुद पर विश्वास करता है वो खुद पर मन की प्रतिक्रियाओं को हावी नहीं होने देता। वह हर गलती को जीत में बदलता है और लगातार प्रयासरत रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, तुम्हारे पास एक पल का प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए जो अपने प्रयास में अग्नि रहता है वह हमेशा लक्ष्य पर पहुंचता है। ऐसा नियम है। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर बस लगातार प्रयास करते रहो। जब मन अच्छे विचारों से भरा होगा, डर और प्रतिक्रियाओं से दूर होगा, तो परिणाम अपने आप अच्छे ही होंगे। समरी में याद रखो, मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए। इस उम्मीद के बोझ के नीचे रख दो। हर दुख को पार करने के लिए ज्ञान और शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। जवानी में अपने ऊपर विश्वास खोना सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हें ही अपने मन और शांति और शक्ति खोजनी होगी। यह तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए हर दिन कुछ देर अकेले बैठो, भीड़ से दूर होकर अपने मन को देखो। एकांत में जब तुम लक्ष्य और पर्पस को क्लियरिटी से पहचान लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगेगी। खुद पर विश्वास करने वाला लगातार प्रयास करता है, एक दिशा में चलता है, अंदर शक्ति को जगा देता है और इस जीवन में सफल होकर रहता है। दोस्तों, एक पल का रिएक्शन पूरी उम्र का गिल्ट बन जाता है। लेकिन रोम के सेनापति के पास एक ऐसा गुप्त तरीका था जिससे वह कठिन हालात में भी शांत रहकर सही काम करता था। क्या वह तरीका आपको किसी भी हालात में शांत रहना सिखा देता है? पावर ऑफ नो रिएक्शन पर अगला वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाती रहूंगी। हम जीतेंगे और फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।